हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले वाली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमने 2019 के प्रश्न लिए थे, 20 के प्रश्न थे और 21 के प्रश्न थे। आज इस क्लास में हम देखिए 2022 के प्रश्न शामिल किए हैं और 23 के भी प्रश्न हैं और 24 के। ठीक है। अब एक साथ देखिए आपको एक क्लास में 2019, 20, 21 के ऑब्जेक्टिव टाइम मिल जाएंगे और इस क्लास में आपको 22, 23 और 24 के प्रश्न मिल जाएंगे, जिससे कि आपको अलग अलग क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही साथ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए आप लोगों को मैथ पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बैक देखा जाए तो मैथ में ही लगती है। तो क्वेश्चन नंबर एक है 0.6 गुणे 0.4 का मान। तो देखिए 0.6 गुणे 0.4 का मान। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है, 4 छंग 24। ठीक है। देखिए यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद है, तो यानी दो अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। तो देखिए दो अंकों के बाद अगर जब दशमलव हम लगाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 0.24। तो राइट ऑप्शन होगा 0.24। ये अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो देखिए, तो वो संख्या मान लीजिए x है। वो संख्या कौन सी है, x का 24%। तो लिख दीजिए 24% बराबर 96। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए x का मतलब गुणा 24, जैसे प्रतिशत आप हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100 बराबर 96। ठीक है। अब देखिए x का मान निकालिए, तो x बराबर, तो देखिए ये 96 है, ये जो 100 है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो 96 गुणे 100 हो जाएगा। और ये 24 है जो बटे में आ जाएगा। ठीक है। अब इसको काटिए, तो देखिए 12 दूना 24, 12 8 96, दो एक ना दो, दो चक्कू 8। उत्तर आ जाएगा x बराबर 400। कितना आ गया, 400। तो वो संख्या कौन सी है, 400। ठीक है। बस आपको जब भी इस प्रकार सवाल दिए तो आपको बस इक्वेशन सेट कर लेना है। अगर इक्वेशन आपने बना ली तो आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। तो देखिए पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए एक खींच लीजिए पहले आप तिर्यक रेखा। तो ये ऐसे कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं। ये मान लीजिए एल है और ये है एम। तो अगर इस पर एक हम तिर्यक रेखा डाल रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है अंतः कोण। तो ये वाला जो एंगल है ये अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण है। ठीक है। एक ओर के कह रहा है, अंतः कोण इधर भी है इधर भी है, लेकिन हमें एक ओर के लेना है, तो इस टाइप इधर के लेना है। तो देखिए ये मान लीजिए एक्स है और ये है वाई। तो इनका जो x प्लस वाई का योग होता है 180। ठीक है। इसका योग क्या होता है, 180। और 180 को हम कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, समपूरक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो इसमें सबसे कम किस संख्या में 3 का स्थानीय मान। तो देखिए डी ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा बी। तो देखिए जैसे क्रमागत एक है, दो है, तीन, चार, पांच, ऐसे आप पूर्णांक संख्याएं लिखते जाएंगे। तो इनका अगर आप अंतर देखिए तो इसका अंतर कितना है, इसका भी अंतर एक है, यहाँ पर भी अंतर एक है, यहाँ पर भी अंतर एक है। यानी अंतर कैसे, दो माइनस एक बराबर एक, तीन माइनस दो बराबर एक। ठीक है। यानी इन सभी का अंतर कितना है, एक है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन क्या है, एक। अगला प्रश्न है, 3/4, 3/4 की योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ध्यान से समझना है। ठीक है। देखिए 3/4, 3/4 का कह रहा है पहले योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ये होता है, देखिए -3/4। यानी अगर प्लस की संख्या है तो माइनस लगा देना है, बस योज्य प्रतिलोम हो गई। फिर कह रहा है इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए अब गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी -4/3। ठीक है। बस दर्जा पलट देना है। तो राइट ऑप्शन होगा -4/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन है जो इससे पहले हम कर चुके हैं। तो पहले मान लीजिए संख्या, तो माना संख्या x, x का 60%, ठीक है, में 32 जोड़ने पर, तो यानी इसमें 32 जोड़ दीजिए। ठीक है।
तो क्या करा 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? हमने संख्या माना है x, तो यहाँ पर भी रख दीजिए x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए x का मतलब गुणा 60, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 32 बराबर x, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 3x बटे 5 प्लस 32 बराबर x। इस x को इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x/5 माइनस x बराबर ये 32 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 32। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 3x माइनस इसका देखिए एक मान लीजिए और लसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/5 बराबर माइनस 32, ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 2x/5 बराबर माइनस का 32। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको x का मान निकालना है। तो देखिए x बराबर 32, ये जो 5 है इसके गुणे में आ जाएगा, जैसे पक्षांतर करोगे तो देखिए ये 5 हो जाएगा, और ये 2 है जो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग करिए, 2 एकन्ना 2, ये हो जाएगा 16, यानी 16 पंचे 80। तो x बराबर कितना आया? 80, यानी आपका आंसर कौन सा होगा? तो चलिए सवाल पर आते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी वो संख्या कौन सी है? 80 है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, तो देखिए अगला सवाल है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए देखिए 400 लिखा है 55, इसमें पहले 5 दूसरे 5 का अंतर लीजिए, तो पहले 5 तो 5 इसका स्थानीय मान, दूसरा 5 कितना है? तो इसका स्थानीय मान होगा 50, इसका अंतर यानी इसको घटाना है तो इसका अंतर होगा 45, फिर इसका कह रहा है स्थानीय मान का अंतर एवं योगफल, अब इसका योगफल तो 50 5 55, तो ये हो गया 55, ठीक है। फिर इसका कह रहा है योगफल और अंतर का गुणनफल, तो हमने गुणनफल कर दिया, तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2475, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा 2475, यानी पहले आपको अंतर निकालना है, फिर योगफल निकालना है और इनका गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संख्या जीरो का रोमन अंक होता है, तो देखिए जीरो का जो रोमन अंक है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? जब देखिए हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, हमने रोमन अंक के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो एल होता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, यानी इसमें देखिए आपको निकालना है 5 और 6 का गुणनफल, तो पहले 5 का आप निकालिए स्थानीय मान, तो 5, इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये 5 का स्थानीय मान हुआ। अब देखिए आपको निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो 6 उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है गुणनफल, तो देखिए 500 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और ये 3 जीरो, यानी 30,000, तो राइट ऑप्शन होगा सा, यानी 30,000 इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 0.5 का 4%, तो देखिए 0.5 का 4%, तो इस दशमलव को हटाइए, बटे में देखिए एक जीरो लग जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20/1000, 20/1000, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब नीचे कितने बचे? 100, यानी 2/100 लिखा है, तो देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.02, राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है, 0.02। एक बार देखिए और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 जीरो बचे हैं, ठीक है? तो ऊपर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो पहले से 2 लिखा है, 1 जीरो और लिख दिया, फिर दशमलव लगा दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सवाल बहुत इजी है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, बस इसी में आपको मान रख देना है। तो पहली संख्या कितनी है? 175 गुणे दूसरी संख्या नहीं दी है तो वैसे ही रखिए, बराबर एलसीएम कितना है? 35, एचसीएफ कितना है? 525 रख दीजिए। तो देखिए इसका पाछांतर कर दीजिए, दूसरी संख्या निकालना है ना, तो जब 175 इधर जाएगा बराबर के, तो देखिए 35 गुणे 500
25 यानी 35 गुणे कितना हो जाएगा 525 बटे 175 काट दीजिए। तो देखिए 35 से करना 35 और ये हो जाएगा 35 पंचे 175 तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर इसको 5 से काट दीजिए तो जो 5 से काटेंगे तो 5 से करना 5 फिर जीरो बार लग जाएगा 5 25 यानी राइट ऑप्शन होगा 105। ठीक है। देखिए अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। इसे आप केवल 5 से काटिए। 5 से जब काटेंगे तभी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। हमने थोड़ा डायरेक्ट काट दिया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। यानी दिया है x माइनस 2 बराबर 1। ठीक है। तो मान निकालना हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का। पहले x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी x बराबर आ जाएगा 3। अब आपको इस समीकरण में रख देना है। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इसमें रखिए। देखिए 3x स्क्वायर 3 गुणे x की जगह पर आपको 3 रखना है। 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 2 तो देखिए 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 ये हो जाएगा 27 प्लस 5 तियां 15 प्लस 2 तो ये हो जाएगा। देखिए इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 27 प्लस 17 बराबर 44। ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा 44। इसमें देखिए तो 44 दिए हैं, यहाँ पर माइनस का 44 दिया है, यहाँ प्लस का 44 तो 44 सही होगा। ठीक है प्लस वाला। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए लास्ट प्रश्न है। देखिए ये जो सवाल है रोमन संख्या पर आधारित है। अगर आप रोमन संख्या के बारे में अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर इसलिए रखा है क्योंकि आने वाली परीक्षा में अगर रोमन संख्या से सवाल बनेगा तो इस टाइप का बन सकता है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक कक्षा में यानी कक्षा 8 में एक्स सी छात्र हैं। कितने हैं एक्स सी एवं एक्सएल छात्र आज अनुपस्थित हैं। तो यानी टोटल छात्र हैं एक्स सी उसमें से अनुपस्थित कितने हैं तो घटा दीजिए एक्सएल। ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं जो उपस्थित हैं। तो बस इसमें से घटा दीजिए जितना आएगा वही उपस्थित विद्यार्थी होंगे। तो पहले आपको समझना होगा कि एक्स सी किसको कहते हैं। तो 90 को कहते हैं एक्स सी और एक्सएल कहते हैं 40 को। ठीक है। तो 90 से जब 40 निकल जाएंगे तो कितना आएगा 50। लेकिन 50 तो आंसर है नहीं इसमें दिया नहीं। 50 को रोमन अंकों में क्या कहते हैं तो 50 को कहा जाता है एल। ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा एल। देखिए क्वेश्चन काफी इजी था। बस आपको रोमन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपने रोमन संख्याएं नहीं सीखी हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट बनी है आप वहां से जाकर रोमन संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने 1 से लगाकर 1000 तक रोमन संख्याओं के बारे में बताया है। बहुत ही आसान तरीका बताया है, कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।